दर्द तो बहुत ज्यादा कैसी लेटी हुई है। तो ये राजू पता नहीं कहाँ रह गया। राजू, राजू, हाँ जी। तुम यहीं हो? सफाई आप ही ने तो कहा था, भूल गई हो क्या? इसको छोड़ो, आओ पहले मेरी कमर दबाओ, बहुत दर्द है। कोई बात नहीं। क्या हुआ कमर में? अरे पता नहीं अचानक से कैसे दर्द हो गया, दबाओ थोड़ा सा। हाँ हाँ, ये लो। अरे थोड़ा सही से दबाओ। अरे वाह राजू, तुम तो बहुत अच्छे से दबाते हो। चलो बस बस। तो ये पल्लू कहाँ दब गया है मेरा। बैठो बैठो, आराम से बैठो। वैसे एक बात बोले हम आपको? बोलो बोलो। अगर आप कहे तो अच्छे से दबा दे आपके कमर। कमर मैडम जी। अच्छा, मैंने तो सोचा कुछ और ही बोल रहा है। क्योंकि अगर ज़्यादा दर्द हो रहा होगा ना तो छूमंतर हो जाएगा। दर्द तो है राजू, पता नहीं कहाँ कहाँ। अरे हमका बताओ ना मेम साहब, जहाँ जहाँ पे भी होगा ना दर्द, हम अपने हाथों से ऐसे ऐसे दबा के ना उसका गायब कर देंगे। चिंता काहे करती हो तुम? अच्छा, वैसे ताकत तो बहुत है तुम में। काहे ना होगी ताकत। अरे जब हम गांव में था ना तो बहुत ही वैष्णवा का दूध पीते थे हम। वेरी गुड। वैसन बताया नहीं मैडम जी आपने कि कमर में मोच कैसा है? अब अरे वो जीने पे से ना मैं जल्दी जल्दी उतर रही थी, उसी से लचक पा गई। अरे मैडम, तभी तो कहते हैं हम कि जब भी जीना उतरो ना तो थोड़ा सा पैर आराम से रखा करो, उससे बैलेंस है ना इधर उधर हो जाता है ऊपर नीचे। और मालूम है ना, जब ऊपर और नीचे कुछ हो जाता है तो फिर दर्द हो उठता है। हाँ पता है मुझे, जब ऊपर नीचे कुछ होता है तो बहुत कुछ हो जाता है। वही ना। वैसे नीचे किस लिए उतर रही थी, हमका काहे ना बुलाया? मैंने सोचा तुम्हें क्या परेशान करूँ, तुम वैसे भी घर के इतने काम करते हो, थक तो वैसे ही जाते हो तुम शाम तक। तो मैंने सोचा सब्जी वगैरह लाना था, ग्रोसरी लाना था घर का, तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। अरे मैडम जी, आप भी ना कभी कभी जुल्म करती हो हम पर। अरे ऐसे काम है ना, ये हमका बता दिया करो। अब देखो आ गई ना कमर में मोच। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। वैसे भी तुम हो ना दबाने के लिए। हाँ हाँ, काहे नहीं। अरे जब कहो तब दवाई देंगे हम आपकी। ठीक है, तुमसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी भला। हाँ हाँ, ये काम तो हमारे बाएं हाथ का है मैडम जी। बाहर वाले को बुलाने की ज़रूरत ना है आपको। हम वैसे भी हमका है ना मोच वीच निकालना बहुत अच्छी तरीके से आता है। ओह वेरी गुड, गांव से हो ना तुम, इसीलिए ये सब आता है। हाँ, हम तो बचपने से सीखे हैं ना ये सब कुछ। वैसे जो लोग गांव से होते हैं, मैंने सुना है कि उनका खान पान तौर तरीका सब अलग होता है। हाँ, हम देसी खाना खाते, बिल्कुल देसी। और हमरे इधर की जो हवा होती है ना वो भी बिल्कुल शुद्ध। कोई उसमें ये नहीं होता है, क्या बोलते उसे, ये धूम्रपान क्या बोलते हैं जो हाँ ट्रैफिक वगैरह से होता है ना शहरों में। ये होता है। और खाना भी एकदम देसी होता है, चूल्हे पर का बढ़िया, जंगल से रोटी ले आओ तो हम। ओ, हमका लगता है कि हम चूल्हे पर दूध चढ़ा ही रहे थे। अरे तुम भी बिल्कुल पागल हो, जल्दी जाओ, गिर जाएगा निकल के। तो अब भी गए। बंद करके आओ। हाँ। वैसे ये मेरा काम कर सकता है, लगता तो है। ये लो मालकिन, तोरे लिए चाय बनाई के लाई। चाय तो ठीक है, खुशबू तो अच्छी आ रही है। वो क्या है ना मालकिन, तुम तो जानती हो हमारी बीवी जो है वो गांव में रहती है। हाँ जानती हूँ, गर्मी भी बहुत हो रही है ना।
तो ये लाइट वाले लाइट भगा देते हैं, पता नहीं क्यों बार बार। वो हमका ना ऐसा चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, आप समझ रही हो ना। हाँ हाँ, सब समझ रही हूँ मैं। तो का हम वो चीज़ आपके साथ में कर सकते हैं का? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते। मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी कि तुम मुझे खुद से बोलोगे ये चीज़ें, लेकिन तुमने इतना लेट कर दिया ना ये सब बोलने में। मैं तो खुद कब से बहुत इंतज़ार में थी कि कब तो बोलेगा बोलेगा, पर राजू है कि पता नहीं क्यों ही ज़बान नहीं खोल रहा था अपनी। का है ना मेम साहब, हमरा भी थोड़ा बहुत करने का मन करता है। वो तो मुझे पता है। अब देखो ना, तुम्हारी बीवी भी गांव में रहती है दूर, मेरे पति भी शहर से बाहर रहते हैं काम से, तो जब मेरा मन करता है सब कुछ करने का तो तुम्हारा भी तो करता होगा। वही ना बात। वो देखो ना मेम साहब, अब आप भी अकेला, हम भी अकेले, तो अगर हम अकेले अकेले दोनों एक हो जाए तो हम दुकेले हो जाएंगे। बस एक बात का अफसोस है, ये बात बोलने में ना बड़ा टाइम लगा है तुमने। अरे का करते मेम साहब, हम ठहरे नौकर आदमी। मन तो हमरा काफ़ी दिनों से हो रहा था आपको बोलने के लिए, पर ना मन में डर था थोड़ा, कहीं आप नाराज़ ना हो जाती और फिर हमें नौकरी से भी तो निकाल सकती ना, इसलिए ना ही बोला हमने। अरे नहीं नहीं, तुम ना खामखा ही डर रहे थे। मैं भला नौकरी से तुम्हें क्यों निकालूंगी, तुम्हारे जैसा वफादार नौकर दूसरा मिलेगा क्या मुझे। नया बिल्कुल नहीं। और ऊपर से इतनी केयर तो मालकिन की कोई नहीं करता, घर के कामों के साथ साथ मेरी भी करते हो तुम कितनी, बिना कहे। वो तो क्या करे, वो तो हमरे हमरे रगत में भरा पड़ा हुआ है ना वफादारी करना। हम बहुत बड़े वफादार है मेम साहब। बस दुख इसन बात का रहता है कि अगर आप हमको अपनी चीज़ बांटोगे तो साहब के साथ थोड़ा गद्दारी होगा। अरे नहीं नहीं, इसमें गद्दारी वाली क्या बात है। साहब भी तो दिन दूर रहते हैं, तो क्या वो कहीं कुछ नहीं करते होंगे। ज़रूर करते होंगे, क्यों ना करते होंगे। अरे मर्द ना ऐसी चीज़ें, औरतें तो फिर भी कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन आदमी कभी नहीं करते। वो जहाँ मौका मिलता है ना वहीं पे चौका लगा देते हैं। उनमें से हम भी एक है ना। अब क्या फ़र्क पड़ता है, जब मजबूरी है, अपने बीवी से दूर हो तुम, मैं अपने पति से, तो इसमें धोखे वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। और का देखो ना, अगर कोई किसी की ज़रूरत पूरी करता है तो उका उमा धोखे की तो कोई बात है ही ना। वही तो मैं कह रही हूँ तुमसे, इसमें धोखा कुछ नहीं है, इसमें ज़रूरत पूरा करना बोलते हैं इसे। एक दूसरे की ज़रूरत पूरा करना। तो मालकिन फिर चले आज तोहरे बेडरूम में। बड़ी जल्दी है बेडरूम में जाने की। हाँ, क्या करे मालकिन, अब काफ़ी महीनों से हो ना घर पे गए ही नहीं मैं, हाँ तो इसीलिए तो तुम्हें इस चीज़ के लिए बोला है मैंने कि कोई और तो ये काम कर नहीं सकता, लेकिन तुम ज़रूर करोगे। हाँ हाँ काहे ना करेंगे, ज़रूरत हमारी भी तो है। वही तो कह रहा हूँ कि चलो फिर आज हम तोहरे बेड पर सो कर देखेंगे कि कैसा लगता है उछल कूद करने वाला ऐसा ऐसा। ठीक है, तो फिर चलो। तो चलो आप पहले आइए, आइए ना मालकिन, चलो चलो। क्या बात है मेम साहब, पहले खींच रही हो आप तो। अरे क्या करूं, पहले खींचना ही पड़ेगा ना, तभी तो मज़ा आएगा ना। खिंचम खिंचाई में बहुत मज़ा आता है। तनिक थोड़ा बैठो और उसके बाद करते हैं फिर सारा का सारा अरे काम। वैसे बैठने का मन अब किसका है। मैं सोच रही थी कमरे में थोड़ी गर्मी है ना, कोई बात नहीं, गर्मी में तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ गर्मी तो है, लेकिन मेम साहब गर्मी में करने का वाकई में मज़ा आता है।
क्योंकि पता है क्या होता है, वो पसीने का चिप चिप की आवाज़ आ जाता है फिर। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी ज़्यादा गर्मी कहाँ है, ऐसी लगी हुई है ना। वो आपने आज ऐसे ही नहीं चलाई थी, इसलिए थोड़ा सा गर्म हो गया आपका। अरे कोई बात नहीं, ऐसी बात में चला देंगे। कोई नहीं मालकिन, वैसे भी अगर ये कमरा कितना भी ऐसी चलाने के बाद ठंडा हो गया ना, तो भी आपके इस सुंदरता के सामने गर्म ही रहेगा। अच्छा, वैसे तुमने बताया नहीं कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, या पहले पसंद करते थे, ऐसा कुछ था क्या? हाँ हाँ, काहे नहीं था। वैसे जो है ना, हम आपके पास तकरीबन 1 साल 9 महीने हुई गवा। 1 साल 9 महीने हम पिछले साल ही जा रहे थे छोड़ के, पर ना तोहरे कारण और तोहरी सुंदरता के कारण गए नहीं हम गाँव। अच्छा। हाँ, तो हमने सोचा कि काहे ना मेम साहब को एक बार अपने दिल की बात बता ही देंगे, और फिर जो मेम साहब का फैसला होगा वो हम मान लेंगे। और देखो, आज आपने भी हमरा बात मान ही लिया। वो तो मानना ही था, मैं तो बहुत दिनों से तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाई, कभी मौका नहीं मिला ना बोलने का। तुम्हारे साहब जो रहते थे। साहब का तो हमको भी बहुत डर लगा लागत है। वो काहे ना साहब गाली दे दे के बोलते हैं ना, तो हम आपके आसपास भी ना भटकते हैं जब साहब होते हैं तो। अरे वो तो ऐसी गाली देते हैं, वैसे तो प्यार करते हैं मुझसे। हाँ हाँ, काहे ना करेंगे आपसे प्यार, आप सुंदर जो हो। नहीं, सुंदर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें पसंद है तुम्हारे साहब को। अच्छा, कौन सी चीज़ें? और मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। हम्म। उनको लगता है कि मेरे जैसा खाना और कोई औरत नहीं बनाती। अच्छा जी। हाँ। और क्या पसंद है? और मैं बिना बोले ना सब चीज़ें समझ जाती हूँ। अच्छा, अब जैसे कि सही कहा आपने, आप बिना बोले सब कुछ समझ जाती हो। देखो ना, अभी के अभी हम सोच रहे थे कि मालकिन पल्लू काहे ना हटा रही, आपने भी गर्मी के बहाने हटा दिया। हमरे दिल से निकली बात आपके दिल में घुस गई। अब क्यों ना घुसेगी, तुम इतना प्यार करते हो, केयर करते हो, एक नौकर की तरह थोड़ी ना हो तुम, उससे कहीं ज़्यादा हो तुम। का है मालकिन, बताइए ना। अरे मतलब, अब तुम मेरी इतनी केयर करते हो जैसे एक पति करता है अपनी बीवी की, तो फिर तुम तो नौकर से कहीं ज़्यादा ही हुए ना। तो मैम साहब, बातें तो अब बहुत हो गई, करे वो कहा है ना, हमारी बीवी काफ़ी दिनों से हम गए नहीं ना, तो रुका नहीं जा रहा है। अरे हाँ हाँ, मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ, आ जाओ। हाँ हाँ मैम साहब, हमारे मैम साहब, हमारे